मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हम कौन सी कहानी पढ़ रहे थे? अलौकिक वृक्ष के बारे में। तो अलौकिक वृक्ष के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या हुआ था, कल एक हरे वस्त्र हरे पत्तियों वाली एक मूर्ति ने राजा को सपने में कुछ कहा था। अब उसी को हम आगे निरंतर जारी रखते हैं। तो उसने क्या कहा था, मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काट कर गिराना। तो वो जो हरे पत्ते वाली मूर्ति थी, हरे पत्ते पहनी मूर्ति, उसने राजा से क्या बोला था सपने में कि मेरे जो पेड़ के हिस्से उसको 3 भागों में करके नीचे काट के गिराना। सबसे पहले मेरे हरे हरे मुकुट जैसे शीर्ष भाग को काटना। ऊपर सबसे ऊपर पत्तियां रहती ना हरी हरी, तो उसने क्या कहा था, सबसे पहले मेरे ऊपर वाले भाग को काटना। फिर मेरी शाखाओं वाले मध्य भाग को गिराना। फिर मेरे बीच के जो तने वाले ब्रांच, मतलब अलग अलग शाखाएं जिनसे पत्तियां निकल रही उनको गिराना। अंत में मेरे सर्वाधिक सुदृढ़ और मजबूत आधार को काटकर भूमि पर गिराना। और आखिरी में सबसे नीचे वाला तना काट के जमीन पर गिराना। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, देवी आपकी प्रार्थना बड़ी विचित्र है। राजा ने इसकी बातें सुनी तो उनको बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने देवी से कहा कि आपकी प्रार्थना तो बहुत अनोखी है। आप मृत्यु का कष्ट 3 बार क्यों भोगना चाहती हो? जब हम आपको काटेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप इस कष्ट को 3 बार क्यों झेलना चाहती हो? तो देवी ने कहा, राजन कारण स्पष्ट है। मेरे नीचे भूमि पर सैकड़ों देवदार के पौधे उगाए हैं। जब कोई पौधा बड़ा हो जाता है तो उसकी जो फल गिरते हैं उससे नीचे और उसी के और पौधे उगाते हैं। तो देवी ने कहा कि मेरे नीचे ज़मीन पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे देवदार वृक्ष के उगाए जो मेरा वृक्ष है। यदि मुझे एक ही बार में काट कर गिराओगे तो मेरा भार ये सब पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो रानी ने बोला, वो देवी ने बोला कि अगर तुम मुझे एक ही बार में गिराओगे तो मेरा बहुत वजन है, तो इससे ये जो छोटे छोटे पौधे उगे हैं ये सब खराब हो जाएंगे। परंतु यदि मुझे 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके काटोगे तो संभवतः कुछ पौधे बच जाएं जो बड़े होकर लोगों के काम आए। अगर आप मुझे 3 बार काटोगे, मतलब टुकड़े टुकड़े में करोगे, तो एक साथ ज़मीन पर भार नहीं पड़ेगा और ये जो पौधे हैं ये बच जाएंगे और बड़े होकर ये लोगों के काम आ सकेंगे। राजा ने देवी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवी स्वप्न से विलीन हो गई। राजा ने सपने में ही देवी की प्रार्थना, मतलब उसकी जो बोल रही थी उसको स्वीकार कर लिया। और देवी स्वप्न में, मतलब जो सपने में देवी आ रही थी वो वहाँ से। दूसरे दिन राजा ने अपने परिवारजनों, मंत्रियों, दरबारियों और जनता को बुलाकर कहा, अब मेरे महल का स्तंभ देवदार के तने के स्थान पर पत्थर का बनेगा, वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। जब देवी ने स्वप्न में राजा से सब बातें करी अपने बारे में, तो राजा का मन क्या हो गया, बदल गया। उसने सबको इकट्ठा करा, अपने परिवार वालों को, मंत्रियों को, दरबारियों को, सबको बुलाकर महल में इकट्ठा करा और कहा कि अब जो देवदार के तने के, मतलब जो पेड़ का तने का उपयोग कर रहे थे हम स्तंभ बनाने के लिए, अब उसको नहीं काटेंगे, वृक्ष को नहीं काटेंगे और पत्थर से ही स्तंभ बनाया जाएगा। राजा ने अपना महल पत्थर के स्तंभ पर बनवाया। राजा का जो महल था उसके खम्भे किसके थे? पत्थर के बन रहे थे खम्भे, स्तंभ। उसके चारों ओर सुंदर बाग लगवाए जिनमें बहुत से वृक्ष और फूल पौधे लगे थे। तो राजा ने जो महल बनवाया उसके चारों ओर क्या करा, बहुत अच्छा सुंदर बगीचा बनवाया जिसमें बहुत सारे फल फूल के पौधे लगवाए। बच्चे और बड़े बूढ़े इस बाग में आते। जब वो बाग बन गया था तो वहाँ पर के लोग, व्यक्ति, बच्चे बड़े सब उस बगीचे में आते थे। वृक्ष की शीतल छाया में बैठते बच्चे वहाँ खेला करते। पौधों की जो बड़े बड़े वृक्षों की जो ठंडी हवा चलती थी उसके नीचे बच्चे खेलते भी थे और लोग आकर वहाँ पर बैठते थे। राजा की तरह अन्य लोगों ने भी लकड़ी के मकान बनवाने बंद कर दिए। जंगलों में वृक्ष अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर लोगों को छाया और जीवनदायिनी हवा प्रदान करते रहे। जब राजा ने अपना विचार त्याग दिया तो जो लोग लकड़ी के मकान बनवाते थे उन्होंने भी सबने लकड़ी के मकान बनवाना बंद कर दिया। और वो जंगल वो था कैसा हो गया, हरा भरा हो गया, जिससे लोगों को छाया मिलने लगी और अच्छी हवा मिलने लगी। इसलिए हमें कभी भी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।